नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 4 के लेके आए हैं। इसमें हमने 24 वीक तक कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। वह चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है अंकुर इंग्लिश वर्कबुक के नाम से, तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे हमारे जो 24 वीक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज हम 25 वीक कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है लेसन 12 है। लेसन 12 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। यह जो हमारा सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट 12 का लेसन का नाम क्या है? द सैड लिटिल प्रिंसेस, यानी कि जो उदास लिटिल प्रिंसेस थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें हम सबसे पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी को सोल्व करना है। तो आप अच्छे से इसको समझे, और इसको अच्छे से समझोगे तभी आप इनके क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट में आप पैराग्राफ को समझ लेते हैं। ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग प्लेस। जो लिटिल प्रिंसेस थी वह एक बिग प्लेस यानी कि बड़े स्थान पे रहती थी। शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड। उसके पास में क्या था? ब्यूटीफुल क्लोथ्स यानी कि सुंदर कपड़े थे, लवली टॉयज यानी कि प्यारे प्यारे खिलौने थे, एंड द बेस्ट फूड यानी कि बहुत अच्छा खाना था उसके पास में। इन द प्लेस ही शा ऑलवेज सैड। वो हमेशा अपने उस प्लेस पे कैसी रहती थी? ऑलवेज यानी कि हमेशा, और कैसी रहती थी? सैड यानी कि उदास रहती थी। शी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। वह एक दिन कहाँ गई थी? अपने जंगल में गई थी। तो जंगल में उसे क्या सुनाई दिया? सी हियर्ड द साउंड ऑफ द वाइंड। जंगली आवाज सुनाई दी उसको वहां पे। देयर सी शा द क्लाउड पासिंग बाय। जो बादल इधर से उधर घूम रहे थे उसने वह देखे। कहाँ पे? जंगल में जाके। द हाई फ्लावर्स एंड द ग्रीन ग्रास। उसने वहाँ पे फ्लावर्स यानी कि फूलों को देखा, ग्रीन ग्रास यानी कि हरी हरी घास को देखा। सी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। उसे वहाँ सब कुछ कैसा दिखाई देता था? सुंदर दिखाई दिया था। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। सी लॉक्ड ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति के सुंदरता को देखकर वह कैसी होने लगी? हंसने लगी। एंड सी वॉज नॉट शेड एनी लॉन्गर। और वह अब लंबे समय तक क्या नहीं रही? शेड यानी कि उदास नहीं रही। अब इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव। प्रिंसेस कहाँ रहती थी? तो इनका आंसर आपको पता है, वो बिग प्लेस में रहती थी। तो इसका आंसर किस तरीके से देना आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आंसर थोड़ा सा आपको चेंज करना है, जैसे वेयर डिड को हटाना है और द लिटिल लिव्स, द प्रिंसेस लिव्स, लिव की जगह करना है लिव्ड इन द बिग प्लेस। आपको सिर्फ इतना इन ए बिग प्लेस इतना कंप्लीट करना है। इन ए बिग प्लेस आपको अलग से जोड़ना है, बाकी क्वेश्चन में से दिया गया है। सेकेंड है, वेयर 3 थिंग्स डेट सी हैड इन द प्लेस। उसके प्लेस में आपको 3 चीजों के बारे में बताया गया था। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? तो शी हैड इन द प्लेस ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। उसके पास ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे, लवली टॉयज थे, एंड बेस्ट फूड था यानी कि अच्छा खाना था। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डी सी गो वन डे। वह एक दिन कहाँ गई थी? तो सी वेंट द फॉरेस्ट वन डे। वह एक दिन कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई थी। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉरेस्ट को ऐड करना था। शी गो की जगह आप वेंट का यूज करेंगे, और टू द फॉरेस्ट और लास्ट में वापस वन डे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 थिंग्स दैट सी सा इन द फॉरेस्ट। उसने फॉरेस्ट में, जंगल में कौन सी 3 चीजें देखी है उसके बारे में बताना है आपको। सी शा द क्लाउड पासिंग। क्लाउड को पासिंग होते हुए देखा, एंड द फ्लावर्स देखे, एंड द ग्रीन ग्रास यानी कि हरी हरी घास देखी इन द फॉरेस्ट। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी डू ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर। तो नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, सी लॉन्ग्ड एंड लॉक्ड ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। सेकेंड डे में दिया गया है, वापिस आपको एक पैराग्राफ लर्न करना है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, सॉरी लर्न नहीं करना, रीड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड होना है। उसके बाद में इसके आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? ए लोयन वाज वंस स्लीप इन द जंगल। जंगल में एक दिन वह सो रहा था। कौन? लोयन सो रहा था, यानी कि लोयन में सोता है शेर। वेन जब ए माउस स्टार्टेड रनिंग अप। वहाँ पे माउस यानी कि चूहा क्या कर रहा था? रनिंग शुरू करा यानी कि दौड़ना शुरू करा। डाउन हिज टुडे जस्ट फॉर फन, यानी कि फन यानी कि मजाक मस्ती करा था। दिस डिस्टर्ब द लोयन स्लीप। लोयन को स्लीप होने में यानी कि शेर को सोने में क्या होने लगा? डिस्टर्ब यानी कि परेशान होने लगा। एंड ही वॉक अप क्वाइट। ही
वॉज अबाउट टू ईट द माउस, अब वह क्या करना चाहता था, माउस को खाना चाहता था। ईट यानी कि खाना होता है, माउस यानी कि चूहा होता है। वेन द माउस डिस्प्रेसली रिक्वेस्टेड द लोयन टू सेट हिम फ्री, आई प्रोमिस यू, वह फिर माउस से क्या करता है, प्रॉमिस यानी कि वादा करता है, आई विल बी टू ग्रेट हेल्प टू यू सम डे इफ यू सेव मी, मुझे क्या करना, सुरक्षित छोड़ दो। द लोयन लोग, लोयन क्या करने लगा, हंसने लगा। द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो, माउस कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करने लगा, गो यानी कि जाने लगा। वन डे यानी कि एक दिन, ए फ्यू हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लोयन विद देम, बोथ ऑफ देम स्पेड इनटू द जंगल, जंगल में हंटर्स यानी कि शिकारी वहां पर आ गए थे, आ गए थे, कहाँ पे, जंगल में आ गए थे, और टूक यानी कि लोयन को देखने लगे वो लोग। इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स को आपको नोटिस करना है। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स दिए पहले तो इनको देख लेते हैं, जैसे स्टार्टेड है, डिस्टर्ब्ड है, वॉक अप है, रिक्वेस्टेड है, केम है, लॉक्ड है, ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं ये है सेकेंड फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि पास्ट टेंस के दिए गए। इसकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ना होते हुए सेकेंड फॉर्म है। सबसे पहले आपको समझ में आया कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड है वो सेकेंड फॉर्म में लिखे गए हैं। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन इंग्लिश, इनको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। शुरू हुआ इसको करना है इंग्लिश में, तो स्टार्टेड हो जाएगा। भंग किया यानी कि डिस्टर्ब किया, परेशान किया यानी कि डिस्टर्ब किया। जागा यानी कि वोकअप, जाग गया। प्रार्थना की यानी कि रिक्वेस्टेड, और हंसा यानी कि लॉक्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राइट द रेगुलर यानी कि आर एंड इन रेगुलर यानी कि आई आर वर्ब्स फॉर्म इन द पास्ट फॉर्म वर्ब्स, जैसे स्टार्टेड जो है रेगुलर फॉर्म है, केम इन रेगुलर फॉर्म है, लॉक्ड क्या है, रेगुलर फॉर्म है, डिस्टर्ब्ड है, रेगुलर फॉर्म है, रिक्वेस्टेड रेगुलर फॉर्म है, और टुक जो है इन रेगुलर फॉर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस को केयरफुली आपको रीड करना है, पढ़ना है। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए प्लेस बट शी वॉज नॉट हैप्पी, बट यानी कि लेकिन प्रिंसेस एक बिग प्लेस में रहती तो थी, लेकिन वह कैसी थी, उदास थी, वह नॉट हैप्पी यानी कि खुश नहीं थी। सेकेंड दिया गया है, द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स बट सी वॉज नॉट हैप्पी, उसके पास ब्यूटीफुल क्लोथ्स यानी कि सुंदर वस्त्र थे, कपड़े थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। सी वॉज नॉट हैप्पी यानी कि खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज, उसके पास सुंदर सुंदर लवली यानी कि प्यारे प्यारे टॉयज यानी कि खिलौने थे, बट सी वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड, उसके पास बहुत अच्छा खाना था, बट सी वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। मेज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। माई फादर गिव मी अ वॉच, पापा ने मुझे क्या दी, वॉच दी। आई वॉज नॉट हैप्पी, वह, अब इसको क्या करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से कंप्लीट करवाना है, तो आई वॉज नॉट हैप्पी। सेकेंड है, आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, लेकिन माई फ्रेंड फेल्ड, लेकिन मेरे फ्रेंड क्या हो गए, फेल हो गए। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें बीच में जो आपको बट का यूज करना है ये मत भूलना दोस्तों, बट। My father gave me a watch but I was not happy. I passed in first division but my friend failed. थर्ड दिया गया है, my mother cooked my favorite dish but I didn't eat. मुझे नहीं खाना है। I play very well but I not win. मैं नहीं जीत सकती। अब आपको इसको क्या करना है, ये जो आपने मैच करे हैं, इन मैच करे हुए सेंटेंस को आपको नीचे लिखना है, राइट करना है। नंबर फर्स्ट दिया, माई फादर गेव मी अ वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। सेकेंड, आई फास्ट इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल। थर्ड है, माई मदर कुकड माई फेवरेट डिश बट आई डिडंट ईट। फोर्थ है, आई प्ले वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन नहीं आएगा। नेक्स्ट डे है आपका, फोर्थ डे में पहुंच जाते हैं। फोर्थ डे में आपको क्या करना है, बट कंजक्शन यानी कि जोड़ने का जो कार्य करता है, बट लेकिन जिसको बोलते हैं एंड,
तो इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं। द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड शी वॉज हैप्पी। प्रिंसेस ने ग्रीन ग्रास यानी कि हरी हरी घास देखी और वह कैसी थी, खुश थी। द प्रिंसेस लिस्टन टू द साउंड ऑफ वाइंड एंड वॉज हैप्पी, और वह एंड भी यहाँ पे जोड़ने का कार्य करता है, जैसे बट लेकिन करता है वैसे ही बट की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एंड आ गया। द प्रिंसेस सॉ द शाइनिंग सन एंड शी वॉज हैप्पी। द प्रिंसेस सा एंड वाइट फ्लावर्स एंड शी वॉज हैप्पी। अब आपको जहाँ पे बेट जैसे बट का यूज किया था वैसे ही आपको यहाँ पे एंड का यूज करना है। दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का कार्य करना है आपको, तो वहाँ पे एंड का यूज करके आप उस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस को बीच में एंड करके जोड़ सकते हो। फर्स्ट दिया गया है माई फादर गिव मी अ वॉच एंड आई एम हैप्पी। मेरे पापा ने मुझे वॉच दी और मेरे पापा ने मुझे वॉच दी और के बाद में क्या करना था आपको, एंड सी वॉन द वॉच, और मैंने वॉच को क्या करी, एंड मी अ वॉच एंड आई एम हैप्पी। सेकेंड आएगा रवि पास इन फर्स्ट डिवीजन। रवि जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, एंड क्या आ जाएगा, ही बिकम हैप्पी, और वह कैसा था, हैप्पी था। कैसा था रवि, हैप्पी था। नेक्स्ट आ जाएगा रिया मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश। रिया की मदर ने उसके लिए फेवरेट डिश बनाई, एंड शी एट इट, उसने उसे खा लिया, एंड उसने खा लिया। रितु कुड प्ले वेरी वेल। रितु ने क्या करा, प्ले करा वेरी वेल, अच्छे तरीके से उसने क्या करा, खेल खेला। और एंड सी वॉन द वॉच, उसने क्या जीती, एक घड़ी जीती। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने थे, तो सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, मैच हो गए हैं। अब इसको आपको नीचे राइट करना है। तो फर्स्ट दिया गया है माई फादर गिव मी अ वॉच एंड आई एम हैप्पी। सेकेंड है रवि पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन एंड ही बिकम हैप्पी। थर्ड दिया गया है रिया मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश एंड शी एट इट। फोर्थ है रितु कुड प्ले वेरी वेल एंड शी वॉन द वॉच। इसमें एंड का यूज करना था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बेट और बॉल दिखाई दे रहा है, तो अब बेट और बॉल अपन जैसे बोलते हैं और, बेट और बॉल, तो और के लिए अपन ने एंड का यूज करना है। तो जैसे ए बेट एंड अ बॉल, इस तरीके से आपको लिखना था। जैसे आप बुक और पेन दी गई हुई है, तो अ बुक एंड अ पेन, इस तरीके से ज्वाइन करना था, तो एंड यूज कर दिया। नेक्स्ट दिया गया है आपको एक धनुष दिया गया है और तीर दिया गया है, तो अ बो एंड अ एरो। इसी तरीके से केप एंड हेड दी गई है, तो ए हेड एंड ए केप। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं 5 डे में। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देखना है और 5 सेंटेंस बताना है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है, तो सी हैड ब्यूटीफुल न्यू क्लोथ्स, उसके पास ब्यूटीफुल नए क्लोथ्स हैं। सी हैड लवली टॉयज, उसके पास में लवली टॉयज है, सबको दिखाई दे रहा है उसके पास में क्या है, लवली टॉयज है। शी हैड स्टोरी बुक, सी हैड स्टोरी बुक, उसके पास में एक स्टोरी बुक्स है। शी हैड टॉफीज, उसके पास में क्या है, टॉफीज है। टॉफीज मीन्स होते हैं चॉकलेट्स। शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इसी तरीके से आखिरी डे है हमारा, लास्ट डे होता है रेनफोर्समेंट वर्कशीट का। फर्स्ट से लेके 5th तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर को आपने सोल्व किया है उसका टेस्ट देना है आपको 6th डे में। आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ओरली क्वेश्चन देखना है, जिसको सिर्फ आपको मौखिक रूप से बताना है, लिखना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट में दिया गया बेस्ट, चेस्ट, वॉक, चॉक, जॉय, टॉय, फन, बन, यानी कि राइमिंग वर्ड दिए गए, इनको सिर्फ आपको रीड करना था। सेकेंड क्वेश्चन यस या नो में आंसर देना है। फर्स्ट है डिड द प्रिंसेस सी रेड फ्लावर्स, उसके पास रेड फ्लावर्स, नो। सेकेंड है डिड द प्रिंसेस वॉक स्लोली, वह स्लोली यानी कि धीरे धीरे चल रही थी, तो यस। थर्ड है डिड द प्रिंसेस बिगिन टू स्माइल, उसने छोटी सी स्माइल दी, शुरू करा उसने स्माइल देना, तो यस। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड, आपको कुछ अपोजिट वर्ड बताना है, वो लिखना भी है, ये रिटन टेस्ट है आपका। सैड यानी होता है उदास और हैप्पी यानी होता है खुश, तो हैप्पी की स्पेलिंग राइट कीजिए
HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश होना और सैड मीन्स होता है उदास रहना। सेकेंड है लिटिल, और लिटिल का ठीक उल्टा, लिटिल यानी कि होता है छोटा और बिग यानी होता है बड़ा। तो लिटिल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, तो बिग की स्पेलिंग लिखना BIG, बिग यानी बड़ा। थर्ड है नेवर, नेवर यानी कि नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज की स्पेलिंग आपको लिखना है नेवर ऑलवेज, अपोजिट वर्ड है। ऑलवेज की स्पेलिंग आपको राइट करना है ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर होता है, अगली मतलब बदसूरत होता है, उसकी स्पेलिंग लिखना अगली की UGLY, अगली मीन्स बदसूरत। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 2 वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, सिलेक्ट वन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। एक वर्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है और इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया गया, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग प्लेस। प्लेस की स्पेलिंग आपको फिल करना है। प्लेस की स्पेलिंग क्या आएगी? PLACE। जो सेकेंड वाली स्पेलिंग दी गई है वो करेक्ट स्पेलिंग आएगी आपकी। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड नंबर दिया गया है, शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। उसके पास ब्यूटीफुल क्लोथ्स थे, ना कि डर्टी यानी कि गंदे कपड़े थे। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग देख लेना आप यहाँ से ब्रैकेट में से, और ब्यूटीफुल की स्पेलिंग को यहाँ पे ब्लैंक में आपको क्या करना है? फिल करना है। थर्ड दिया गया है, शी सॉ द शाइनिंग। मून नहीं देखा उसने क्या देखा था? सन देखा था। सी सन को शाइनिंग होते हुए देखा था। सन की स्पेलिंग SUN, सन। फोर्थ दिया गया, सी बिगेन टू लाफ, क्राई। उसने चिल्लाना शुरू नहीं किया था, लाफ यानी कि हंसना शुरू किया था। तो क्या जाएगी लाफ की स्पेलिंग? LAUGH। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। आपको क्या करना है? कंप्लीट आंसर को कंप्लीट करना है। जैसे लिव दिया गया है, इसको वापस लिव ही लिखना है। स्माइल को स्माइल, वॉक को वॉक, राइट राइट, गिव और कम का कम राइट करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मेज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द टेबल एंड राइट इन द प्लेस। आपको ये पहले हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब आप इसको क्या करना है? आपको सिर्फ बट का यूज करना है बीच में और 2 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे माय फादर गेव मी अ वॉच, मेरे पापा ने मुझे वॉच दी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन है, आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया या हो गई। बट माई फ्रेंड फेल्ड, लेकिन मेरे फ्रेंड क्या हो गए? फेल हो गए। बट का यूज लेकिन की जगह हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। माई मदर कुकड माई फेवरेट डिश, मेरी मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई, लेकिन बट, लेकिन का मतलब होता है बट। आई डिडंट ईट, मैंने नहीं खाई। फोर्थ दिया, आई प्ले वेरी वेल, मैंने बहुत अच्छा खेला, बट आई कुड नॉट विन, मैं नहीं जीत सकी। मैं बहुत अच्छी खेली फिर भी मैं नहीं जीत सकी, लेकिन मैं नहीं जीत सकी। इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना थे। माई फादर गेव मी अ वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। सेकेंड है, आई पास इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल। थर्ड है, माई मदर कुक माई फेवरेट डिश बट आई डिडंट ईट, सॉरी। फोर्थ है, आई प्ले वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको फिर से वही वाला एंड को जोड़ना है। ए बैट एंड ए बॉल, ए बुक एंड अ पेन, ए बो एंड एन एरो, ए कैट एंड ए हैट। इस तरीके से यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आपके सिलेबस की हो या आपको समझ में आया हमारी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। हमारे जो 24 वीक तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए, जितने भी लेसन दिए गए हैं, वो सभी की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 4। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर, प्राइमरी एजुकेशन पर। तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हो हमारे वीडियो।